एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का राज था, राजू और सिमी नाम के दो बच्चे रहते थे। गांव के पास एक विशाल और रहस्यमय जंगल था, जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग अक्सर रोचक कहानियां सुनाया करते थे। राजू और सिमी को हमेशा इस जंगल के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती थी। एक दिन जब उनकी माँ गांव के बाजार गई हुई थी, दोनों ने जंगल में जाने का फैसला कर लिया। माँ ने हमेशा उन्हें जंगल में अकेले जाने से मना किया था, लेकिन आज उनकी जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं सकी। जंगल में पहला कदम। जंगल में कदम रखते ही उनकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छू रहे थे, हर तरफ हरियाली थी और हवा में पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। राजू और सिंगल की गहराइयों में आगे बढ़ते गए। वे इतने मग्न हो गए कि उन्हें समय का भी ध्यान नहीं रहा। कुछ देर बाद उनकी नजर एक छोटी सी झील पर पड़ी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें जंगल का अक्स साफ दिख रहा था। झील के किनारे एक बूढ़ा कछुआ बैठा था, जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। कछुए ने उन्हें देखा और धीमी आवाज में कहा, आओ बच्चों, मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें कुछ खास चीज दिखाना चाहता हूँ। कछुए राजू और सिम्मी के पास बैठ गए। कछुए ने उन्हें जंगल के रहस्य बताने शुरू किए। उसने कहा, यह जंगल सिर्फ पेड़ों, पौधों और जानवरों का घर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ का हर जानवर, हर पेड़ और हर पक्षी एक दूसरे के साथ मिलकर रहता है। प्रकृति का यह संसार बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। कछुए ने उन्हें समझाया कि जंगल में हर जीव का अपना महत्व है। उसने कहा, अगर तुम प्रकृति का सम्मान करोगे तो प्रकृति भी तुम्हारी रक्षा करेगी। थोड़ी देर बाद कछुए ने अपने खोल से एक छोटा सा जादुई बाजा निकाला और राजू को दिया। उसने कहा, इसे संभाल कर रखना। जब भी तुम्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, इसे बजा देना। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। जंगल का रोमांचक सफर। राजू और सिमी ने कछुए का धन्यवाद किया और जंगल में आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा शेर दिखाई दिया। शेर ने उन्हें देखकर धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? राजू और सिमी थोड़ा डर गए, लेकिन फिर राजू ने कछुए का जादुई बाजा बजाया। जैसे ही बाजे की मधुर ध्वनि जंगल में गूंजी, कछुआ तुरंत वहां पहुंचा। कछुए ने शेर से कहा, इन बच्चों को कुछ मत कहना, ये तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो इन्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो MF मिनी प्रोजेक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको और भी मजेदार और प्यारी कहानियां देखने और सुनने को मिले। शेर ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? सिमी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, खुशी। शेर हंस पड़ा और बोला, तुम दोनों बहुत समझदार हो। अब मैं तुम्हें जंगल से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा, गांव की वापसी और सबक। शेर ने जंगल का सुरक्षित रास्ता दिखाया और राजू और सिमी खुशी खुशी गांव लौट आए। उन्होंने अपनी माँ को अपने रोमांचक सफर के बारे में बताया। माँ ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, तुम दोनों बहुत समझदार हो गए हो, तुमने जंगल के रहस्य सीख लिए हैं। उस दिन के बाद राजू और सिमी ने प्रकृति का सम्मान करना सीख लिया। वे हर दिन जंगल जाने का इंतजार करने लगे, लेकिन अब हमेशा अपनी माँ की इजाजत लेकर जाते थे। उन्होंने जंगल में और भी नए दोस्त बनाए और हर बार कुछ नया सीखा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति का सम्मान करना बहुत जरूरी है और हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। साथ ही जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन हर काम सोच समझकर करना चाहिए। क्या आप भी कभी ऐसे रोमांचक